मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का एक बार फिर से जोरदार स्वागत करता हूं। आई हेल यू एंड वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स इन द ऑनलाइन क्लास ऑफ मल्लावा पब्लिक स्कूल। आज हम आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी के विषय में बताने जा रहे हैं जो एडवर्ब टू की लास्ट प्रॉपर्टी है, माने एडवर्ब टू का अंतिम नियम द लास्ट रूल आर एडवर्ब टू, ये चौथा नियम होगा। और इस नियम को समझने के बाद तुम्हें समझ जाओगे कि एडवर्ब टू में इन चार प्रॉपर्टी के अलावा कुछ होता नहीं है। लेकिन इसके पहले आज तक कभी पढ़ा होगा तो ये चार प्रॉपर्टी नहीं बताई गई, किताब रटी गई होगी, इसमें भरा जाएगा, उसमें वो भरा जाएगा, इसमें उदाहरण में ये लिखा है तो ऐसा लिखा जाएगा, ना तो कुछ लिखा जाएगा, ना कुछ जोड़ा जाएगा, ना कुछ घटाया जाएगा। ये चौथी प्रॉपर्टी है, द लास्ट प्रॉपर्टी है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एडवर्ब टू, तीन नियम हमने पहले ही बताए हैं, आज चौथा नियम बताने जा रहे हैं। और इससे अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है दुनिया में। किसी भी किताब से भी एडवर्ब टू का कोई भी रूल पूछा जाए, मतलब कोई भी सेंटेंस पूछा जाए, उसके विषय में तुम बता दोगे अगर चार प्रॉपर्टी मालूम है। पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, चौथे में क्या, पहले पढ़ाएंगे फिर चारों का एक बार और रिवीजन कराएंगे इसी में। देखो ये चौथा नियम लिख रहे हैं, फोर्थ रूल। बताओ इंटरमीडिएट के छात्र इसको देखना ना भूलिए, क्योंकि एडवर्ब टू तुम्हें मालूम नहीं है। अगर मालूम होता तो फिर ये चार नियम क्यों नहीं मालूम थे? मालूम नहीं है, क्यों तुमने किताब रटी है, किताब रटाई गई है। अब यहां से देखो ये चौथा नियम क्या है, लिखा है किसी वाक्य में, बताओ हमने क्या बताया बेटे, किसी वाक्य में, सभी बच्चे समझ गए हो, किसी वाक्य में माने कोई भी वाक्य हो, टी डबल ओ इसे कहते हैं एडवर्ब टू, तथा एडवर्ब टू इसे कहते हैं, तथा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर, बेटे हेडिंग है थर्ड फॉर्म आने पर। तुम कहोगे क्या ऐसा पहले में था? नहीं था। पहले में तुम्हें क्या बताया था, जब हमने पहला बताया था, लिखा था किसी वाक्य में टी डबल ओ माने एडवर्ब टू तथा टी ओ आने पर माने इंफिनिटिव टू आने पर। लेकिन यहां क्या बता रहा है बेटे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा रूल क्या था, टी डबल ओ माने एडवर्ब टू और केवल एडवर्ब टू आने पर माने टी डबल ओ ही आएगा। तीसरे में क्या था, टी डबल ओ माने एडवर्ब टू तथा फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू आने पर। अब चौथा नियम ये है, टी डबल ओ तथा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर। ये चौथे नियम का नाम है बेटे, चौथी प्रॉपर्टी है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो देखो अगर हमें ढूंढना ये चीजें आएंगी और ये चीजें आएंगी तो क्या होगा, तो बच्चे देखो टी डबल ओ बराबर ए से कहते हैं एडवर्ब टू बराबर होगा शो के, किसके बराबर होगा? तुम कहोगे ये तो बार बार शो के ही बराबर हो रहा है, क्योंकि इसमें बार बार टू आ रहा है इसलिए बराबर हो रहा है। तो जहां पर टी डबल ओ होगा वहां शो कर देंगे, जहां शो होगा वहां टी डबल ओ। ये तो पहला जो टी डबल ओ है ये तो सरल लग रहा है, सब में सरल लगता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी इधर वाली भी देखी जाती है। अब यहां पर लिखते हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर होगी। बेटे समझ में आया, ये टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चौथी प्रॉपर्टी है, ये बराबर होगी किसके? बेटे लिखेंगे क्या, दैट तो लिखा ही जाता है, दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन, माने वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा उसका हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। सब्जेक्ट का प्रोनाउन ये बार बार बताया, सब में लिखा जाता तो यहाँ पर भी लिखा गया। प्लस क्या होगा, कैन अथवा कुड, ये भी तुम्हें बहुत बार बताया है बेटे, समझ में आया, कैन अथवा कुड होगा। यदि सेंटेंस प्रेजेंट में है माने विजयमार लिखा है तो यहाँ पर कैन होगा। यदि यहाँ पर वाज वेयर लिखा है सब्जेक्ट में माने वर्ब में तो यहाँ पर कुड होगा। प्लस नॉट होगा, नॉट बेटे समझ में आया। और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटे समझ में आया। और जो लिखा है वो लिख देंगे, नहीं तो यहीं पर फुल स्टॉप कर देंगे। ये इसे कहते हैं पैसिव का रूल। क्या कहते हैं? इतना ही जरूरी नहीं है कि यही चीज समय मिल जाए, यानी यही ये चीज आएगी जिसमें बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा ना आया तब क्या करेंगे?
बेटे यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, पहला इसे कहते हैं रूल ऑफ पैसिव। पैसिव का हमें लिखने के लिए हमारे पास जगह नहीं, तुम लिख लोगे पैसिव का रूल है। बेटे समझ में आया? एक तो ये हो गया। इसी को फिर दोबारा देखेंगे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटे टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म माने ये हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर आर लिखे दे रहे हैं अथवा आर है। सभी बच्चे समझ गए हैं कि नहीं समझ पाए हैं? तो बराबर करते हैं दैट, क्या करते हैं दैट। ये एक्टिव वॉइस का रूल है ये वाला, ये पैसिव का होता है। ये पैसिव माने टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव होता है, इसको भी पैसिव कहते हैं। ये कोई जरूरी नहीं यही चीज यहाँ पर भी मिल जाए सभी वाक्यों में। तो दैट आया है, प्लस लिखेंगे क्या नन। बताओ क्या लिखेंगे नन, प्लस क्या लिखेंगे बेटे बोलो कैन अथवा कुड लिखा जाएगा। अब नॉट इसमें नहीं आएगा क्योंकि नन तो पहले से है। बेटे फिर क्या है, क्या आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटे समझ में आया? लिखा है दैट, फिर आया नन, फिर कैन अथवा कुड आया प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, और सबसे अंत में सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटे बोलो? सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट का यहां पर हम कैसे लिखे सब्जेक्ट का? यहां पर सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाता है। इतना अंतर देखिए बेटे, कितना अंतर। इसमें सब्जेक्ट का प्रोनाउन पहले ही आया था, यहाँ पर इसमें सब्जेक्ट का प्रोनाउन बाद में आया है। लेकिन जब बाद में आएगा तो बाद वाला ही प्रोनाउन लिखेंगे, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहाँ पर आया है। तीसरा नियम आर, ये एक्टिव वॉइस का है बेटे आर। बेटे क्या करेंगे यहां पर भी करते हैं टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बेटे बोलो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये बराबर होगी। सबकी समझ में आ गया है बेटे? क्या लिखेंगे दैट। बेटे समझ में आया? प्लस क्या लिखेंगे वन। बेटे समझ में आया? फिर लिखेंगे प्लस कैन अथवा कुड, और फिर लिखेंगे नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। सबके समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है। और अंत में बताओ सब्जेक्ट का क्या लिखा जाएगा बच्चों बोलो? प्रोनाउन। हमने ये बताया है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा हो सकता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा हो सकता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसा हो सकता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें भी आ सकता है, इसमें भी है, इसमें भी। ये तीनों चीजें हो सकती हैं। बेटे चारों प्रॉपर्टी समझ गए हो? ये चौथी प्रॉपर्टी थी, यानी चौथा नियम था। ये चौथी विधि लागू होगी, चौथी विधि है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस हैं और ये सेंटेंस बताने जा रहे हैं। इसके बाद में एडवर्ब टू में कुछ रहता नहीं है। इस चौथे नियम के बाद देखो बहुत ध्यान से, हमें क्या ढूंढना है? टी डबल ओ ढूंढना है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। सबकी समझ में आ गया बच्चों? प्यारे बच्चे बोलो। तो पहला वाक्य लेते हैं, चलते हैं धीरे धीरे। नहीं लिखा, ही स्पीक्स टू फास्ट। तो टी डबल ओ तो आया है, इसलिए इसमें हमने क्या कर दिया? निशान लगा लिया, अंडरलाइन हो गया। सभी बच्चे समझ गए हैं? अब हमें क्या मिलना चाहिए? तथा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर। तो आगे चलते हैं, हमें देते टू फास्ट टू बी, और ये टू बी आया बेटे, ये अंडरस्टूड लिखा। बताओ कौन स्टूड लिखा है? अंडरस्टूड लिखा है। ये कौन स्टूड लिखा है? अंडरस्टूड लिखा है। तो अंडरस्टैंड का ही तो थर्ड फॉर्म हुआ अंडरस्टूड। बेटे बोलो अंडरस्टैंड का ही थर्ड फॉर्म लिखा है, इसलिए टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। आ गई बेटे, मिल गया। इसलिए इस वाक्य को तीन तरह से जितने नियम हैं उतनी तरह से इसे बनाया जा सकता, और इन्हीं में बनेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य सेंटेंस से किसी तरह से नहीं बनाया जाएगा। बेटे समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे टी डबल ओ के स्थान पर? बेटे बोलो सो। तो लिखो ही। बताओ क्या लिखा है? ही। फिर लिखा है स्पीक्स। बेटे समझ में आया? फिर आगे बचा क्या? टी डबल ओ बने डबल टू बराबर किसके होगा? सो के। तो तुमने यहां क्या लिख लिया? सो। फिर आगे लिखा फास्ट, तो तुमने क्या लिख दिया? फास्ट। समझ में आ गया बेटे बच्चे बोलो? समझ में सबकी आएगा, कोई ऐसा नहीं कहेगा। अब कहता है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी प्लस अंडरस्टूड लिखा है, तो इसमें कहता है टू बी। ये देखो बेटे, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर किसके होगी? पैसिव के नियम से चल रहे हैं, होगी सब्जेक्ट का प्रोनाउन।
तो देखते हैं सब्जेक्ट कौन है। इस वाक्य का सब्जेक्ट ही ये स्वयं में प्रोनाउन है। हमने कल प्रोनाउन बताए थे सभी प्रकार के, ये स्वयं में भी प्रोनाउन है। तो ही, हिज, हिम ये प्रोनाउन है, तो अब यही लिखा जाएगा। अगर ये सब्जेक्ट में नाउन होता तब इसका प्रोनाउन लिखा जाता, ये तो प्रोनाउन पहले से है इसलिए यही लिखा जाएगा। सबकी समझ में आया? ही कहां से आ गया? दैट यहां पर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे दैट के बाद? सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है? ही। सबकी समझ में आ गया? फिर कहता है कैन लिखो अथवा कुड लिखो। देखो इन स्पीक में क्या जुड़ा है? एस। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता तभी तो ऐसे ये जोड़ी जाती है और एस, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे? अच्छे बच्चे एक बार बोलो, कहोगे कैन लिखोगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया? कैन। तुम ये समझ गए हो सब्जेक्ट का प्रोनाउन ये है कि सब्जेक्ट में प्रोनाउन पहले से लिखा है तो प्रोनाउन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वही प्रोनाउन हमने यहाँ लिख दिया। सभी बच्चे समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ही हो गया, यहाँ कैन हो गया। फिर यहाँ बचा क्या है? नॉट। नॉट के बाद क्या बचा है बेटे? नॉट। और फिर लिखा है बी। कैन नॉट के बाद बी लिखा हमने, यहाँ लिखा बी। और फिर लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें क्या थी? अंडरस्टूड था। तुमने यहाँ क्या लिख लिया? UNDERSTUD। अंडरस्टूड हो गया बेटे। तो बनकर क्या तैयार हो गया? पैसिव वॉइस में ही स्पीक्स सो फास्ट दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड। बेटे समझ में आया? एक तरह से हो गया। ऐसे आ सकता है। दूसरी तरह से देख लो, जो इसमें आर लिखा है पैसिव वॉइस का नियम था। अब एक्टिव वॉइस में चलेंगे। लिखा है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इसके बराबर। तो लिख लो पहले क्या? यहां तक तो ऐसे ही रहेगा, कहां तक? यहां तक। तो यहां तक हमने लिख लिया ही। फिर क्या हो गया? स्पीक्स। आगे लिखा है सो फास्ट। सबकी समझ में आ गया? इतना तो ऐसे ही रहेगा। अब टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बदलेगी। क्या लिखा है? दैट। क्या लिखा? दैट। क्या लिखा? दैट। तो दैट यही वाला लिख दिया तुमने यहाँ। बेटे बोलो फिर क्या बचा? यहाँ लिखा नन। तो तुमने यहाँ पर क्या लिखा? अब यहाँ देखो नन है, यहाँ पर पहले में ही था लेकिन तुमको उससे नहीं मतलब, किससे मतलब है? नन से। तो तुमने क्या लिख लिया? नन। नन हो गया। बेटे बोलो नो वन भी हो सकता है। नन बराबर नो वन। फिर कहता कैन लिखो अथवा कुड लिखो। क्या लिखोगे बेटे? बोलो एक बार। कहोगे प्रेजेंट में है इसलिए कैन ही लिखा जाएगा। तुमने कैन लिख लिया। सबकी समझ में आया? इसमें नॉट कहीं है? कहोगे नहीं है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो। बताओ इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन है? कौन है वर्ब की थर्ड फॉर्म? अंडरस्टूड। इसको फर्स्ट फॉर्म बनाया जाएगा तो क्या होगा? कहो अंडरस्टैंड होगा। क्या होगा? अंडरस्टैंड। बोलो यस और नो। कहोगे समझ में अंडरस्टैंड होगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म थी से किस फॉर्म में लिखा जाएगा? फर्स्ट फॉर्म में। तो कहोगे अंडरस्टैंड। अंडर काउंटर, अंडर काउंटर, अंडर। फिर कहोगे स्टैंड। अंडरस्टैंड हो गया। अब इसमें कुछ लिखा है? नहीं लिखा। अब इसमें हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट का प्रोनाउन। यही देखो लिखा सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट कौन था? तुम कहोगे ही था। और ही का प्रोनाउन देख लो। ही का पहले से प्रोनाउन है। ही, हिज और हिम। बताओ हम ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि सबसे अंत में लिखोगे तो प्रोनाउन का अंत वाला भाग लिखा जाएगा। भाई सबसे अंत वाला लिखोगे तो अंत वाला ऑब्जेक्ट होता। हम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बताएंगे तो तुम्हारी समझ नहीं आएगा। जब सबसे अंत में लिखा जाएगा तो सबसे अंत वाला ही लिखा जाएगा। तो ये ही, हिज और हिम, सबसे अंत वाला क्या है? हिम। ही नहीं लिखेंगे यहाँ। ही तो पहले लिखा तो पहले आता, अगर कहीं या दैट के बाद आता तब ये लिखा जाता, लेकिन अंत में जाएगा तो ये बन जाएगा। सबकी समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखोगे? HIM। सबकी समझ में आ गया? तो लिखा है ये बनकर तैयार हो गया एक्टिव वॉइस में। दूसरी तरह से नियम ये है क्या? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर इसके। तो ये देख लो एक बार। हम ये इतना तो पैसे ही उतार देंगे। क्या लिखेंगे? ही स्पीक्स। बताओ क्या लिखा है? ही स्पीक्स सो फास्ट। सबकी समझ में आया? अब कहता क्या है? दैट। दैट से है दैट। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। अच्छे बच्चे, प्यारे बच्चे बोलो। फिर क्या लिखना है? वन। नन के स्थान पर क्या आया? वन। तो हमने क्या लिख दिया बेटे? बोलो वन लिख दिया। फिर कहता है कैन लिखो अथवा कुछ, पहले से कैन है तुमने कैन लिख दिया। फिर कहता है नॉट, क्योंकि नन बराबर होता है वन और नॉट बराबर नन होता है। तो हमने लिखा कैन के बाद क्या आया? नॉट आया। कैन नॉट प्लस
वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंड है, तुम समझ गए होगे। अंडर ऑफ स्टैंड, STAND। तो वन कैन नॉट अंडरस्टैंड। फिर क्या लिखा बेटे? बच्चे बच्चे बोलो। फिर लिखा है सब्जेक्ट का प्रोनाउन। सब्जेक्ट का प्रोनाउन यही वाला, क्या लिख दिया तुमने? हिम। सबके समझ में आ गया बेटे? समझ में आया? पहला वाक्य तो हमने तुम्हें बता दिया, दूसरा देख लो। दूसरा भी वैसे है, कुछ भी कठिन नहीं है। तुम कहोगे हम प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, माने हम नियम समझ चुके चौथा कि क्या क्या चीजें आती हैं तो क्या हो जाता है। इसको हमने यहाँ पर मिटाना शुरू कर दिया और इरेज कर रहे हैं। देखो बेटे बहुत ध्यान से, अच्छे बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है क्या? लिखा है हमें किसी वाक्य में TOO तथा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर TOO लिखा है द प्रॉब्लम ऑफ फाउंडेशन इज टू सीरियस। TOO मिला, ये इंटरलाइन कर लिया, माने गोला लगा दिया। अब लिखा है टू बी ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड माने अनदेखा करना होता है। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई बच्चे? सभी बच्चे कहेंगे हाँ मिल गया, अर्थात ये कंडीशन हमें मिल गई तो इसमें बदल दो। सभी बच्चे कहेंगे कि हम बदलना जानते हैं, ये तो अच्छा उसका है बेटे। तो देखो क्या बनकर तैयार हो गया, हमें TOO के स्थान पर क्या लिखना पड़ेगा? सो। तो देखो क्या कहता है, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, बेटे बोलो क्या? द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, बच्चे बोलो द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। इतना तो ऐसे उतारा। अब क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है इज, तुमने भी यहाँ लिख दिया इज। अब TOO के स्थान पर क्या लिखोगे? कहोगे सो लिखेंगे। तो तुमने क्या लिख दिया बेटे? बोलो सो लिख दिया। अब लिखा है सो, आगे क्या बचा तुम्हारे पास? कहोगे सीरियस बचा है, सीरियस। तो तुमने यहाँ पर क्या लिख दिया? सीरियस। सीरियस समझ में आ गया? इतना अच्छे बच्चे बोलेंगे समझ में आ गया, कहोगे समझ में आ गया। फिर क्या बचा हमारे पास? टू बी ओवरलुक्ड। यहां लिखा टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी लिखा है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या लिख सकते हो? दैट। तो तुमने यहां क्या लिख दिया? दैट। समझ में आ गया? कहोगे समझ में आ गया। प्लस कहता सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखो। सब्जेक्ट कौन है? अच्छे अच्छे बोलो, सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, ये द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन है। तो प्रॉब्लम मान लो, प्रॉब्लम। अब हमसे बताओ कि प्रॉब्लम सजीव होता है कि निर्जीव होता है? कहोगे निर्जीव होता है। जनसंख्या की समस्या, जनसंख्या को हटा दो, समस्या निर्जीव है कि सजीव? कहोगे निर्जीव है। भाई समस्या तो निर्जीव है, चल फिर सकती नहीं। तो निर्जीव चीज के प्रोनाउन क्या होते हैं? इट, इट्स और इट होते हैं। बेटे समझ आया? दैट के बाद लिखने जा रहे हो सब्जेक्ट का प्रोनाउन। किसके बाद? सब्जेक्ट का प्रोनाउन किसके बाद लिखने जा रहे? बोले बच्चों बोलो। कहोगे दैट के बाद। तो दैट के बाद सदैव सब्जेक्ट लिखा जाता है। कहने का मतलब है पहला वाला लिखोगे इट। समझ में आया? इट कहां से आया? सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा जाएगा। तो सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या हो गया? इट। समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे बोलो एक बार कि सब्जेक्ट का ये प्रोनाउन तुम लिख रहे हो, सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है? बताओ। इट है। इट समझ लो कहां से आया? क्योंकि प्रॉब्लम निर्जीव है, तो यहां पर क्या लिखोगे? इट, दैट, इट। अब कहता कैन लिखे अथवा कुड, यहां पर इट आया है। देखो वाक्य में ये प्रेजेंट बताता है, इसलिए कैन लिखोगे। सबकी समझ में आ गया? कैन हमने लिख दिया, इट कैन। फिर कहता है नॉट लिखो, तो तुमने नॉट लिख दिया। और फिर कहता है बी लिखो, तो तुमने बी लिख दिया। फिर कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। थर्ड फॉर्म क्या थी? ओवरलुक्ड, अनदेखा करना। तो हमने यहां क्या लिख दिया? ओवर और लुक्ड लिख दिया। सबकी समझ में आ गया? बनकर तैयार हो गया पैसिव वॉइस में। द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन इज सो सीरियस दैट इट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। बेटे पैसिव वॉइस में तैयार हो गया है। इट कहां से आया? तुम समझ गए होगे, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखा गया। अब कहता क्या है? इसमें जोड़ो, किसमें? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसका मतलब है यहां तक तो ऐसे ही रहेगा। कहां तक? यहां तक। सबकी समझ में आया? द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन, द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। कौन लेसन? पापू और लेशन इज, आगे लिखा है सो सीरियस, सीरियस। सबकी समझ में आ गया? अब क्या हमें लिखना है? बेटे बोलो एक बार। कहोगे दैट लिखना, यही वाला।
एक्टिव वॉइस में लिखने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, दैट 2b+1 की थर्ड फॉर्म है, ये दैट है 2b+1 की थर्ड फॉर्म बराबर किसके, दैट के। और फिर क्या लिखोगे बेटे, कहोगे नन लिखेंगे। कौन सी चीज लिखोगे, नन। तो तुमने यहाँ क्या लिख लिया, यानी नन लिख लिया। फिर क्या लिखा है, कैन लिखें कि कुड। तुम्हें मालूम है कि कैन लिखा जाएगा क्योंकि इज आया है, ये प्रेजेंट में है। तुमने क्या लिख लिया, कैन लिख लिया। प्लस क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ओवरलुक। ओवरलुक्ड में ईडी हटा दो तो यहाँ क्या लिखोगे, OVER, ओवर और LOO के लुक, ओवरलुक। बेटे समझ में आया। अब सब्जेक्ट का प्रोनाउन कहता है अंत में लिखा जाएगा। सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या था, इट और इट्स और इट था, तो अंत में क्या लिखोगे बेटे, इट। ओवरलुक इट। अब हम क्या लिखेंगे, ओवरलुक इट। अब ओवरलुक लिखा है, लुक के बाद प्रीपोजिशन एट लिखी जाती है। तुम कहोगे अगर हम यहाँ पर एट लिख दें, और कहोगे कहां से आ गया, हमको कुछ मालूम नहीं। बेटे वो लुक जब होता है, लुक एट माने की ओर देखना। अगर ये नहीं लिखोगे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर लिखा जाएगा। ये हम बताएंगे, तुम कहोगे ये कहां से आ, इधर उधर की चीजें बता रहे हैं। तो चलो इसको हटाते हैं, हटा दिया, लेकिन इट तो लिखा ही जाएगा, ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो गया। सभी बच्चे समझ गए हैं। अब ऐसे ही ये वाला सेंटेंस भी है, इसमें केवल बदलना क्या है, नन के स्थान पर वन करना है और कैन के बाद नॉट जोड़नी है। सभी बच्चे समझ गए हैं, प्यारे बच्चे बोलो ये समझ गए हो। तो हम केवल यहां से बता रहे हैं क्योंकि आगे वाला सेंटेंस वैसे ही रहेगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, प्यारे बच्चे बोलो दैट लिख सकते हैं। समझ गए होंगे। अब नन के स्थान पर क्या हो गया, वन। तो तुमने क्या लिख लिया, वन लिख लिया। फिर कहता है कैन लिखो कि कुड, कहोगे कैन क्योंकि प्रेजेंट में वाक्य था। फिर कहता है नॉट, बताओ नॉट क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर नन था, तो नन के में नॉट पहले जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, नॉट। तो वन कैन नॉट। फिर क्या लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ओवरलुक। बताओ क्या है, ओवरलुक। फिर लिखा जाएगा एट इट, लेकिन एट हम बता नहीं रहे, तो कहोगे एट कहां से आ गया, तुम कहां से बीच में लाए हो। बेटे समझ में आया, इट कहां हो गया, सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। सभी बच्चे दोनों सेंटेंस समझ गए होंगे। हमने इनको मिटाना शुरू कर दिया, इरेज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों लगता है कि अब तुम समझ गए होंगे। ये चौथी प्रॉपर्टी, जो चौथा नियम है, TOO माने एडवर्ब टू प्लस 2B और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर किसी सेंटेंस में। अब हम यहां इसे मिटा दिए हैं, देखते हैं। ये सेंटेंस लिखा है, हमें ये रूल, ये नियम मिलना चाहिए। TOO 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलनी चाहिए। देखते इसमें है, The tea was so hot। देखते हैं TOO बराबर किसके हैं, कहोगे सो के, तो सो तो मिल गया। क्या मिल गया, सो। इसका मतलब हमें ये चीज नहीं मिल रही है, लेकिन इसकी परछाई मिल रही है, सो। तो सो अगर हम जानेंगे तो बराबर समझेंगे किसके, TOO के। अर्थात ये चीज हमें मिल गई, कौन, TOO। फिर कहता है 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आने पर लिखा है दैट इट कुड नॉट बी ड्रंक। इसमें लिखा पहले में सब्जेक्ट का प्रोनाउन, सब्जेक्ट क्या था, टी का प्रोनाउन क्या है, निर्जीव है। टी का प्रोनाउन क्या होगा, निर्जीव चीज के, इट, इट्स और इट। सबसे दैट के बाद इट आएगा। इसका मतलब है दैट आया फिर इट आया, अर्थात सब्जेक्ट का प्रोनाउन ही लिखा है। फिर कहता इसमें है कैन आया था, कुड आया तो कुड आया है। प्लस कहता है नॉट बी आए, ये लिखा है नॉट और बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ड्रिंक लिखा है ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। ड्रंक आया, बच्चे बोलेंगे, कहेंगे यस आया, इसका मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। ये वाली कंडीशन मिल रही, अर्थात 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। सबके समझ में आया, 2B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी। अब बदल दो, इसको बदल पाओगे। हमने तीनों तरह से बताया है, जैसे बताया, जितने भी नियम है सब बताए हैं, इसको बदला जा सकता है। देखो बच्चे, जहां पर सो लिखा वहां क्या लिखेंगे, अच्छे बच्चे देखेंगे, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं वो भी देखेंगे। टी बताओ क्या, और नहीं समझ आए तो कमेंट में लिखना, क्या उसी के अनुसार पढ़ाया जाएगा। द टी और आगे बैठे क्या लिखा है, वाज। क्या लिखा है, वाज। अब बेटे सो के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, कहोगे TOO, तो लिखोगे TOO2। आगे क्या लिखा है बच्चे बोलो, हार्ट। क्या लिखा है, HOAT, हार्ट हो गया। वाज कौन सा टेंस है, कहोगे पास्ट है, इसलिए कुड लिखा जाएगा इसमें।
बेटे अगर कुड लिखा है तो कुड तो पहले से है, हमको इससे नहीं मतलब है। अब क्या लिखा है, दैट पर निशान लगाओ, ये दैट आया, सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया, फिर कुड नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, निशान लगाते रहो। बेटे लगा लिया तुमने निशान, यहां पर लिखा जाएगा जो लिखना है तुम्हें। क्या लिखना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। बच्चे बोलो एक बार क्या लिखना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिख लो टू बी और DRUNK ड्रंक, टू बी ड्रंक, बस बन गया। दैट ही वाज टू बी ड्रंक, सबकी समझ में आया। देखो दैट आया था, सब्जेक्ट का प्रोनाउन था, कैन था, कुड था, नॉट था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उसमें था। और हमें क्या लिखना है, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी। बनकर तैयार हो गया टू बी ड्रंक, टू बी ड्रंक। दैट ही वाज टू बी ड्रंक, सबकी समझ में आ गया होगा। ये वाला भी सेंटेंस खत्म हो गया। चौथा वाक्य लेने जा रहे हैं, कौन सा वाक्य बच्चे बोलो, चौथा वाक्य। इसको मिटाते हैं, लगता होगा तुम्हें बहुत सरल है, क्योंकि अगर पढ़ाते समय सरल लगा, कठिन ही लगता रहा तो पढ़ाने का औचित्य क्या रह जाएगा। अब ये देखते चौथा वाक्य, इसलिए हमने दोनों तरह के वाक्य रखे हैं, ताकि ये ना हो कि ऐसा है तो बच्चा कहेगा हम बदल लेंगे, लेकिन ऐसा आएगा तो कैसे बदलेगा। इसलिए हमने दोनों तरह से इसको बताया। तो लिखा है द थीप वाज, ये प्रॉपर्टी देखनी है, ये नियम देखना, ये चीजें मिलती है कि नहीं मिलती हैं। द थीप वाज सो, लिखा है सो बराबर टू, TOO तो मिल गया, इसलिए ये भी गोला इसमें लगा दिया। फेरोसियस माने खूंखार होता, इसको हटा दो। लिखा है दैट नन, अब हमें ये तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं मिला बेटे, तो हम इसमें क्या करते हैं, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। दैट और नन यहां तो लिखा नहीं, सब्जेक्ट का प्रोनाउन है। बेटे क्या इसका प्रोनाउन सब्जेक्ट का, ये तो मिलता नहीं, इसको हटा दो। इसको देखो एक बार, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बराबर है दैट प्लस नन। देखो बेटे मिल गया नन, ये तो यही है नन। कौन है नन, यही है नन, यही है नन। नन यहां पर मिला, देखो सूत्र में लिखा है दैट नन, तो दैट नन में निशान लगाओ। दैट नन आया, प्लस क्या आया बेटे, दैट नन आया, जहां पर लिखा है दैट और नन। कैन अथवा कुड, कुड आया है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये फर्स्ट फॉर्म लिखी, कहां पर लिखी, ये प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया। सब्जेक्ट का ये हिम प्रोनाउन है, अर्थात ये थीप है। थीप का प्रोनाउन क्या होगा, थीप क्या है, एक पुरुष है, पुरुष के प्रोनाउन ही हिम होते हैं, ही हिज हिम होते हैं थीप के। तो अंत वाला लिखा है, देखो लिखा है हिम, बेटे लिखा है, कहोगे लिखा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब बनाओगे तो ये भूल जाओगे हिम कहां ले जाएं, क्या होगा हिम का। तो बेटे हिम आया है, इसके मतलब यहां से लेकर वाक्य और यहां तक तुम्हें मिला, मिला तो बदल दो बेटे, इसमें टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो। समझ में आ गया हमने क्या पढ़ाया, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला सूत्र पढ़ा रहे हैं। दैट नन कुड और कैच हिम, ये जब आएगा तो हम टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, जिसमें नन कभी लिखा हो, समझ जाना टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही सूत्र लगा है उसमें। जब कभी नन आए, वन आए, ये समझना क्या वो एक्टिव वॉइस में होगा, लेकिन क्या होगा कि वो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला होगा। हमारे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तुम इसको देखकर जान जाओ कि ये किसका सूत्र है। सबकी समझ में आ गया होगा, बताते हैं क्या, द थीप, THIEF, थीप, फिर क्या लिखा है, वाज, वाज हो गया, प्लस क्या लिखा है, सो, क्या लिखा, सो के स्थान पर क्या आना चाहिए बेटे बोलो, TOO, टू, फिर आया फेरोसियस, फेरोसियस, फेरोसियस मीन्स खूंखार। जैसे बताओ कौन, विकास दुबे, तो लिखा है द थीप वाज टू फेरोसियस। आगे लिखा है दैट, क्या लिखा दैट, ये देखो दैट आया, फिर आया नन आया, कैन या कुड आया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, सब्जेक्ट का प्रोनाउन आया, सब कुछ इसमें मिल गया है। मिला कि नहीं मिला, तो हम क्या लिखना हमें पड़ेगा, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही सूत्र है। ये ना हो कि समझने पढ़ाने के बाद ये समझ भूल जाना कि नन वाला क्या होता है, तो हम समझा देंगे तुमको। तो हम क्या लिखेंगे, टू बी, बेटे समझ में आया। फिर क्या है थर्ड फॉर्म कौन होगी बेटे बोलो, कौन होगी, कैच की थर्ड फॉर्म बताओ क्या होगी, काट। बेटे समझ में आया, टू बी काट, CAUGHT, समझ में आया, कहां से आया, ये थर्ड फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म यहां लिखी जाएगी, तो टू बी काट हो गया, कौन चीज हो गई, काट। काट समझ गए कहां से आया, ये ना हो कुछ मालूम ना हो, आठ काट कह देना, क्या तुमने बता दिया। ये सब्जेक्ट का प्रोनाउन हिम है और वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म बनाया गया, क्योंकि टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। थर्ड फॉर्म कौन है इसकी? कैच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? काट, क्योंकि यहां पर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन तुम यहां पर क्या लिखोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबकी समझ में आ गया हमें क्या पढ़ाया है? टू बी काट हो गया। एक उदाहरण अपने पास से दे रहे हैं, अपने पास से तुम्हारी किताब में लिखा है, क्योंकि बच्चा प्रॉपर्टी नहीं समझ पाता है किस प्रॉपर्टी का है, इसमें कौन सा सूत्र जोड़े। हम मास्टर भी कभी कभी नहीं समझ पाता है, कहता है जैसा इसे बना दो जो मन हो वही भर दो, इसमें ये वाला वाक्य लिखा है। समझ में आया? लिखा क्या है? इट इज टू कोल्ड, अब टू गो आउट एंड प्ले, ये लिखा, अब पता नहीं क्या है। तो बेटे कभी भी ऐसा वाक्य लिखा हो, कैसा? ऐसा, इट से शुरू हो। अब जब इट से शुरू हो तो अधिकांशता ये होता है कि ये टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का सूत्र है, माने ये वाक्य उसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, उसमें लिखने वाले ने गलत लिख दिया है। किताब वाले ने कहा कि प्रॉपर्टी बच्चा ना समझ पाएगा, ना मास्टर समझ पाएगा, तो पढ़ाएगा क्या? जो मन होगा भर देगा। तो हम इसको तो पहले मिटा दें कि बताएं इसमें क्या है। ये सूत्र किसका है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का है। सभी बच्चे, अच्छे बच्चे देखेंगे अच्छी तरह से। बेटे तो हम क्या करेंगे अच्छे बच्चों? तो इसकी प्रॉपर इसको बदलते हैं। ये था क्या? देखो ईट लिखा है, बताओ क्या लिखा है? ईट, बहुत ध्यान से। ईज लिखा है, टी डबल ओ लिखा है, कोल्ड लिखा है। बेटे इतना तो इसमें लिखा है, यहां पर लिखा है टू बी गॉन आउट। बताओ कोई जाएगा क्या? इट जा पाएगा कहीं? बोलो बच्चे, इट क्या कहीं जा पाएगा? इट तो नेगेटिव है। तो कहता है यहां लिखा है टू बी गॉन आउट लिखा है। क्या लिखा है? गॉन और आउट। एंड लिखा है, लिखा है क्या? प्लेट लिखा है। ऐसी प्रॉपर्टी आया तो समझ जाना, इससे शुरू हुआ और आगे कुछ उसमें काम बताया जाए, कोई काम नहीं कर पाएगा, तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट इज टू कोल्ड टू बी गॉन आउट एंड प्लेड, गॉन आउट एंड प्लेड ये लिखा है। ये न समझ जाना कि ये पता नहीं उसका वाक्य होगा जो पहले पढ़ाया गया है, पहला सूत्र है। ये पहले सूत्र का वाक्य नहीं है। टी डबल ओ प्लस टू आने पर पहला सूत्र नहीं है, ये अंतिम सूत्र है जो आज पढ़ा रहे हैं, ताकि तुम समझ जाओ क्या लिखा है। समझ में आया? कहता है इट इज टू कोल्ड, बड़ी सर्दी है, टू गो आउट माने बाहर जाने के लिए, अर्थात बाहर जाया नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता? पता नहीं, अर्थात किसका सूत्र है? इसका सूत्र है। समझ में आया? आप तो बना लोगे बेटे इसको, उसके पहले नहीं बना पाते अगर ये समझाते नहीं। तुम कहते हैं कहां से आ गया? इसमें टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी नहीं और क्या हो गया इसमें? समझ में आ गया कौन सा ये है? और गलत नहीं बनाओगे बेटे, ना तो गलत पढ़ोगे ना गलत समझोगे उसको। अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट होता तो ये सही रहता। बहुत ध्यान सुनना, ये क्या लिखा है एक बार बताओ हमको। टू के बाद क्या लिखा है? ताकि तुमको एक बार और समझा दें। कहोगे गॉन आउट, गो आउट लिखा है। क्या इट गो आउट कर सकता है? ये बकरी है, बिल्ली है, आदमी कौन है? कहोगे पता नहीं कौन। तो फिर जाएगा कैसे? खेलेगा कौन? आदमी खेल सकता है, बच्चा खेल सकता है, जानवर खेल सकता है, लेकिन इट नहीं खेल सकता। क्या नहीं खेल सकता? इट, इसका मतलब है टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भूल न जाना कभी ऐसा वाक्य आएगा तुम कहोगे पता नहीं क्या इसमें लिखा क्या नहीं। तो इसका भी प्रॉपर्टी हमने बता दी है, इसलिए इस वाक्य को हमने लिया था। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बताओ इट। तो इट तुमने लिख लिया क्योंकि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि हमने बता दिया है कि टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और टी डबल ओ किसी वाक्य में आने पर आया कि नहीं आया? कहोगे आया। टी डबल ओ टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इसमें अब बदल दो, चाहे इसमें बदल दो। अब तो तुम समझ ही गए हो, हम दो में बदल कर बताएंगे इसलिए ताकि खत्म हो जाए। तो लिखा क्या है? इट, और फिर क्या लिखोगे? इज। टी डबल ओ के स्थान पर कहोगे सो, इतना जान गए हो। फिर बचा क्या है? कोल्ड बचा है, प्लस क्या लिखा है? टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो क्या लिखोगे? दैट, फिर सब्जेक्ट का प्रोनाउन, दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन। तो दैट तुमने लिख दिया, सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्ट में इट है, इट स्वयं में प्रोनाउन ये लिखा हमने, इट, इट्स और इट, और पहले दैट के बाद यही वाला लिखा जाएगा। तो इट स्वयं में प्रोनाउन है, आज क्या लिखोगे? इट। बेटे समझ में आया? अब क्या लिखोगे? इट के बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट का प्रोनाउन हो गया कैन अथवा कुड हो गया, तो लिखा इट। इट के लिए क्या लिखा जाएगा? कैन, इट कैन। बेटे फिर क्या लिखा है? नॉट, इट कैन नॉट। फिर क्या लिखोगे? बी, और फिर क्या लिखोगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट कैन नॉट बी गॉन आउट एंड प्लेड, गॉन आउट एंड प्लेड, PLAYD।
ये बिल्कुल ही सही है, ऐसे ही वाक्य बनेगा पैसिव वॉइस में। लेकिन तुम्हारे वाक्य में एक्टिव वॉइस था, तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए इन नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। किन नियमों का? इन नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। सबकी समझ में आ गया? कहीं ये ना हो कि गलत बना देना, गलत समझ जाना। गलत कभी नहीं समझोगे, जो बताया जाएगा वही है। अब ये तो एक्टिव वॉइस में था, जब एक्टिव वॉइस में था तो तुम करोगे क्या? एक्टिव वॉइस में बनाओगे, क्योंकि एक्टिव वॉइस के ही सूत्र दोनों लिखे हैं। लिखे हैं बच्चों, एक्टिव वॉइस में बनाओ। तो क्या लिखोगे बच्चों? बोलो, ईट, फिर लिखा इज, और फिर यहां पर क्या है? सो, फिर क्या है? लिखा कोल्ड। ईट इज सो कोल्ड। फिर यहां पर दैट आया, ये दैट लिख रहे हैं, ये वाला दैट। बेटे समझ में आया? फिर क्या लिखोगे? दैट के बाद नन आएगा। क्या आएगा? नन। दैट नन। बोलो, दैट नन। फिर कहता है सब्जेक्ट कैसा था? इज था। इज माने इसमें है प्रेजेंट में, क्या लिखोगे? कैन। इट नन कैन। बेटे फिर क्या लिखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? बेटे बोलो एक बार। गो आउट। गो आउट एंड प्ले। एंड प्ले। अब समझ जाना, अगर यहां पर वन लिखा जाएगा तो नॉट और बढ़ जाएगा। बेटे समझ गए हो किसका वाक्य था ये? तुमको समझा दिया है, गलत नहीं बनाओगे। ये समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? कहोगे यस। यहां से एडवर्ब टू के चारों सूत्र खत्म हो जाते हैं, और इन चारों को पढ़ने के बाद कोई भी चीज नहीं लगेगी ऐसी, चाहे 10 एक्सरसाइज हो चाहे 5 हो, लेकिन उसमें किताब में एक ही में दिया है, इसलिए यहां से वीडियो बंद करते हैं। कमेंट में जो हो वही लिख देना।